कि आज का प्राणी बहुत स्वार्थी हो चुका है। हाँ, इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो अपना ही स्वार्थ देखता है, बस केवल अपना। बड़ा भाई स्वार्थ के कारण छोटे भाई को परेशान कर देता है, छोटा भाई स्वार्थ के कारण बड़े भाई को मतलब खून एक है, एक थाली पे खाने वाले हैं, पर ये भी स्वार्थ के कारण झगड़ा करते रहते। आज हम लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, कथा भागवत बहुत सुनते हैं, फिर भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर भी हमारा चित्त निर्मल नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण यह है कि हम चित्त को निर्मल करना चाहते ही नहीं। हम भी उलझे हैं। कहां उलझे हैं? हम भी उलझे हैं, स्वार्थ में उलझे हैं। याद रखना भक्तों, जब तक आप अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपको अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। अपनी जो इच्छाएं तमाम बना रखी हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। सच्चे मार्ग पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। भगवान उन्हीं का सहयोग करता है जिनकी नीति और नियम अच्छे होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। स्वार्थ की बात आई तो देखिए संसार कितना स्वार्थी हो गया है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। दो भाई थे, सगे भाई, दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। एक ही घर पर, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती और प्रेम से खाते। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई छत पर था, ऊपर। गांव की कहानी है। बड़ा भाई छत पर था, छोटे भाई ने आवाज लगाई, भैया चलो चलते हैं बगीचे। दोनों चले, बड़ा भाई छोटा भाई बगीचे गए। बगीचे से जब वो लौटने लगे ना, तो बड़े भाई को दो आम पके पके मिल गए। आम, बड़ा भाई था, बड़ा भाई आम लेकर आया। दो आम मिले, केवल दो ही मिले, संयोग देखना, आम दो। और आम भी एक बड़ा था, एक छोटा था। अब बड़ा भाई दो आम लेके जब घर आया, तो एक बेटा बड़े भाई का था खुद का, और एक बेटा छोटे भाई का था। तो उसने बुलाया, बच्चों आओ तुम्हारे लिए आम लाए हैं। तो बड़े भाई ने क्या किया कि जो बड़ा वाला आम था वो जिस हाथ में था उस तरफ छोटे भाई का बेटा खड़ा हो गया, और छोटा आम जिस हाथ में था उस तरफ उसका खुद का बेटा खड़ा हो गया। अब बड़ा आम इस हाथ में है, छोटा आम इस हाथ में है। उसको लगा मन में कि बड़ा आम मैं अपने बेटे को दूं, तो उसने अपने हाथ को यूं घुमा दिया, यूं कर दिया। जब यूं घुमाया, हिसाब ठीक बैठा, बड़ा आम उसके तरफ चला गया, छोटा आम इसके। बात आम की थी, और आम कोई बहुत महंगी चीज तो है नहीं, परंतु इस चीज को छोटे भाई ने देख लिया। छोटे भाई ने देखा और आंखों में आंसू भर के चला गया। थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया और उसने बड़े भाई के पांव पकड़ के कहे, भैया अब मैं आपके पास रह नहीं सकता, मैं जा रहा हूं घर छोड़कर। अरे क्या हुआ, कहां जा रहे हो घर छोड़कर? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? ना भैया, रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक कपट नहीं होता। रिश्तों में रहने में तब तक ही मजा है जब तक कपट नहीं होता, और जब कपट की एंट्री होती है ना, तो रिश्ते फिर टूट जाते हैं। बड़े भाई को छोटे भाई ने कहा कि बस अब मुझे नहीं रहना, बस मैं जा रहा हूं। लाख समझाया बड़े भाई ने, छोटा भाई बोला नहीं।
अब नहीं, अब मैं जा रहा। चल पड़ा छोटा भाई। बड़े भाई को उसने ये नहीं कहा कि तुमने कपट किया है, तुमने आम नहीं दिया, ये झगड़ा नहीं किया, ना 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 ना। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम अपने बारे में ना सोचें। हम जब भी सोचें अपने भाई के बारे में सोचें, अपनी माँ के बारे में सोचें, बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोचे और छोटा भाई बड़े भाई के बारे में सोचे। बड़ा भाई बाजार जाए तो छोटे भाई के बच्चों के लिए जूते और कपड़े लेकर आए। मतलब हम बाजार जाएं तो शॉपिंग करें अपने भाई और भाई के बच्चों के लिए, और हमारा भाई जब बाजार जाए तो शॉपिंग करें हमारे और हमारे बच्चों के लिए। वाह! जब आप शुरुआत करेंगे ना, आप जब शुरू करेंगे, आप दूसरों के लिए सोच कर तो देखिए। हाँ, संसार को बदलने में देर नहीं लगेगी। संसार को बदलने के लिए पहले आप अपने आप को बदलिए। अपनी मानसिकता संकीर्ण जो सोच लिए बैठे हैं, इसको समाप्त करिए। ऊंचे विचार रखिए। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हम भूल चुके हैं अपनी संस्कृति को, कपट लिए बैठे हैं। मैंने कई बार आपसे कथा में कहा है कि इमली की खटाई तो दूध को फाड़ती है, पर कपट की खटाई तो रिश्तों को फाड़ डालती है। इसलिए खटाई यदि त्यागना है, शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती हैं ना, शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाती मैया? खटाई नहीं खाती। कौन सी खटाई? हमारी माताएं नींबू नहीं खाती, इमली नहीं खाती, टमाटर नहीं खाती। क्यों? ये खट्टा है। जरा आप ही बताओ, क्या नींबू, क्या टमाटर, क्या दही, क्या छाछ कपट से भी खट्टी है? सबसे खट्टा क्या है? कपट खटाई परत पुनी, जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। ये जो कपट है ना, आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? केवल कपट के कारण। आप सभी कपट का त्याग कर दें, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, नारद जी ने कहा देवी, अब नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में क्या देखा? एक कन्या और एक बूढ़े बूढ़े दो लोग, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी बोले, हे भगवान, भक्ति तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई और क्यों यहाँ उदास बैठी हो? महाराज ये मेरे बच्चे हैं, ये ज्ञान है, ये वैराग्य। अरे ज्ञान वैराग्य की ये हालत कलयुग में? हाँ, कलयुग में, कलयुग में ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है। आज ज्ञान की जरूरत किसे है? आज ज्ञानी भला कौन बनना चाहेगा? आज लोग बिना ज्ञान को प्राप्त किए ही मर जाते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान क्या है? वेदों को पढ़ लेना क्या ज्ञान है? पुराणों को रट लेना क्या ज्ञान है? नहीं, बल्कि ज्ञानी कौन? जो परमात्मा को कण कण में देखना शुरू कर देता है, जो हर जगह भगवान को देखना शुरू कर देता है,
जहां नजर डाले वहां उसे कृष्ण नजर आए, बस उसी को आप ज्ञानी समझिएगा। ज्ञान क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म की भावना ही तो ज्ञान का परिचय कराती है। सीय राममय सब जग जाने की भावना ही तो ज्ञान का प्रबोध कराती है। यदि हमारे भीतर हम स्त्री को देखें तो राधा स्वरूपा देखें, पुरुष को देखें तो कृष्ण स्वरूप देखें, जब हम जीव मात्र में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करने लग जाएंगे, तब समझ लेना कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान रटना नहीं है, ज्ञान चरितार्थ का सब्जेक्ट है, चरित्र पे उतारने का विषय। वैराग्य क्या है? बताइए, वैराग्य किसे कहते हैं? हमारे बचपन में हमने गुरुजनों से कथा सुनी। पहले के जमाने में ना गांव में नल हुआ करते थे, हैंडपंप ऐसे हाथ से, अभी भी है। तो लोग ना पहले नल में ही नहाने जाया करते थे, है ना। तो एक पति और पत्नी नल पर थे। पति नहा रहा था, पत्नी नल चला रही थी। तभी गांव में बैंड बाजे बजने लगे। पति बोला पत्नी से, ए देवी, ये बाजे क्यों बज रहे हैं? तब उस स्त्री ने कहा कि मेरा भाई आज सन्यास ले रहा है। मेरा भाई, उस महिला ने कहा कि मेरा भाई, चचेरा भाई आज सन्यासी बन रहा है, आज गांव घर छोड़कर जा रहा है, जंगल में भजन करेगा। उसका पति नहा रहा था। नहा रहा था मतलब शरीर में एक ही वस्त्र रहा होगा, है ना। पति बहुत हंसा, तेरा भाई पागल है, एक नंबर का ढोंगी है। अरे मेरा भाई सन्यास ले रहा, आप कह रहे हो ढोंगी है। पति बोला सन्यास ऐसे नहीं लिया जाता बाजा बजा के। तो कैसे लिया जाता है? पति ने कहा देख ऐसे लिया जाता है। पति वहीं से जैसा था वैसे चल पड़ा। जैसा था, शरीर गीला था, एक ही वस्त्र था, वैसे चल पड़ा। बोले देख ऐसे सन्यास लिया जाता है। चल पड़ा, लौट कर कभी नहीं आया, भगवान की शरण में चला गया। याद रखना भक्तों, जब हम कुछ त्यागते हैं ना, तो जमाने को दिखाकर या जमाने को बताकर त्याग नहीं होता। त्याग तो त्याग है, चल पड़ा। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या है? वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य के क्या अर्थ है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं जंगल चला जाऊं। वैराग्य का अर्थ ये है, हमारे गुरुजन कहा करते थे कि एक आदमी जंगल में था और वो सबसे कहता था हम हलवा नहीं खाते, हम हलवा नहीं खाते। तो किसी ने कहा बाबा जी आपको तो हलवा मिलता ही नहीं है, खाओगे क्या? आप कह रहे हैं हम हलवा नहीं खाते। तो जब हलवा मिलता ही नहीं है तो खाओगे क्या? अरे हलवा के पास रहो और हलवा के पास रहकर जब हलवा का त्याग करोगे तब माना जाएगा कि आप त्यागी हो। हाँ, एक सज्जन बोले हम तो सोना पहनते ही नहीं। कैसे पहनोगे? 50,000 रुपए तोला है। हाँ, कैसे पहनोगे? अरे भाई, सुख सुविधाओं के बीच में रहकर, पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर, घर में रहकर और घर में रहकर पत्नी से मोह त्याग कर, बच्चों का मोह त्याग कर मन भगवान में लगा देना, इससे बड़ा वैराग्य
दूसरा नहीं, है ना। सबके बीच में रहकर ही भगवान में मन लगाओ, अलग से नहीं कुछ करना। वैराग्य धारण करना है तो कैसे धारण करें वैराग्य? कमल का पुष्प कैसे रहता है जल में? कमल का पुष्प जैसे जल में रहता है, वैसे हमें रहना है। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में रहना गलत नहीं है, कमल बन पाना बड़ी बात है। हम बन नहीं पाते, त्याग कर नहीं पाते। और भक्ति क्या है? आज मैंने ज्ञान वैराग्य भक्ति की परिभाषाएं आप तक पहुंचाई हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? बोले भक्ति का तात्पर्य है सेवा ही भक्ति है। सेवा में लग जाओ, जहां हो वहीं से सेवा करो। सेवा ही भक्ति का स्वरूप है। सेवा करते रहो। किसकी सेवा करें? जो मिल जाए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में हमें भगवान मिल जाए। हर रूप में भगवान का दर्शन और सेवा करिए। नारद जी महाराज ने गीता, वेद, वेदांत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुनाए। वैराग्य और ज्ञान का दुख दूर नहीं हुआ। भक्ति तो युवा थी, भक्ति तो जवान थी। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन, जहां भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच रही है, झूम रही है इस वृंदावन में। अब बहुत बहुत विचार होने लगा। नारद जी आश्चर्य में डूब गए, क्या करें कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। तब समझ में आया कि भक्ति का दुख दूर करना हो तो एक उपाय करना पड़ेगा। गीता सुनाते हैं, वेद पुराण सुनाते हैं, सारा कुछ सुना दिया, नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए। सत्कर्म की खोज में नारद जी निकले, बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। इन चारों संतों ने कहा कि नारद जी जब तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को भागवत नहीं सुनाएंगे तब तक उनका दुख दूर होने वाला नहीं। तात्पर्य क्या है? भागवत सुनने से हमारा और आपका ही नहीं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी दुख दूर होता है। कथा सुनाई गई, कहाँ? हरिद्वार के पावन तट पर। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? तब ऋषियों ने कहा कि दूध से ही घी बनता है, पर घी जो कर सकता है, दीप जला सकता है, पूड़ी बना सकता है, ये काम दूध तो नहीं कर सकता। दूध से ही घी उत्पन्न होता, फिर भी वो शक्ति घी के भीतर है। यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी। कहते हैं बादाम में बहुत शक्ति होती है, होती है? बादाम में बहुत ताकत होती है, तो फिर बादाम से ही कह दो बादाम जाओ फलाने से लड़ लो, तुम में तो ताकत है। बादाम थोड़ी लड़ने जाएगी। बादाम में शक्ति है पर वो खुद नहीं लड़ सकती। बादाम आप खाइए, आपके भीतर उसकी शक्ति आएगी, फिर वो शक्ति का फिर आप चाहे तो सदुपयोग कर लो, चाहे तो दुरुपयोग कर लो। उसी प्रकार सारे वेद पुराणों की शक्ति श्रीमद् भागवत की कथा, और भागवत की कथा है
अब भागवत की कथा जब तक आप सुनेंगे नहीं, हृदय में उतारेंगे नहीं, तब तक चित्त की शुद्धि कैसे होगी? भागवत जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तो हृदय में जो जन्म जन्म के पापों की मैल जमा होती है, पाप की जो मैल है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म तपस्या करने पर भी जिनके मुख से राम ना निकल सका, जिनका चित्त शुद्ध ना हो पाया, वो लोग 7 दिन की कथा में ही अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। वो शुद्धता प्रदान करने की ताकत इस भागवत में है। और प्रेम पूर्वक नारद जी ने कहा, ठीक है, फिर कथा सुनाइए। हरिद्वार के पावन तट पर बैठ गए। गंगा का किनारा था, बालू थी, पेड़ की छांव थी, 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए। नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे और कथा स्टार्ट हो गई, कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या। भागवत कितनी बार सुने? सदा सेव्या, सदा सेव्या। भागवत एक बार सुनने वाला ग्रंथ नहीं है, 2 बार सुनने वाला ग्रंथ नहीं है, सदा सदा निरंतर। जैसे कुछ भक्त, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से बहुत सारे भक्तों ने रेगुलर साधना चैनल पर भागवत सुनी, 3 से 6 रेगुलर सुनी। कई लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी हमने 10 भागवत सुनी है, 5 महीने से रेगुलर सुन रहे हैं, पर जब जब सुनते हैं कुछ नया ही प्राप्त हो जाता है। कथा कभी पुरानी नहीं होती। भागवत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, तो कितनी बार सुने? बार बार सुनो। नारद जी महाराज ने जब कहा बार बार सुनो, संतों ने कहा, महिमा सुनाई, तब भक्ति वृंदावन में थी, दौड़कर पहुंच गई हरिद्वार। ताता थैया करके नाचने लगी, महाराज मेरा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी कहने लगी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हाँ भक्तों, भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया, बताओ मैं कहाँ बैठ जाऊं, कहाँ बैठ जाऊं मैं? तब संतों ने कहा, ये जो भक्त बैठे हैं, इनके चित्त में, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। इनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, भगवान उनके चित्त में, उनके हृदय में ही जाकर बैठ जाते हैं। और जिनके पास भगवान हो, भगवान, भक्ति महारानी को भागवत से भगवान की प्राप्ति हुई, सारा दुख दूर हुआ। भक्ति जाकर भक्तों के हृदय में बैठ गई, हृदय में जाकर बैठ गई। और जब हृदय में बैठी तो भक्ति महारानी कहने लगी, अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान जब मेरे साथ हैं तब हम क्यों डरें।